students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is living and non-living things. यानी कि वो चीज़ें जो living है यानी कि उसमें life present है and on the other hand non-living things जिसमें life नहीं होती है. You will be aware about living things and non-living things. तो इस चैप्टर में आपको एक living things और दूसरा non-living things के बारे में बताया जाएगा. There are many things around us. These things can neither be living और नॉन लिविंग. तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अभी भी दिखाई देंगी. फर्नीचर होगा, बैग होगा, प्लांट्स होंगे, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स. इसमें से कुछ चीजें आपकी लिविंग क्रीचर्स होती हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, जिसमें लाइफ होती है. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, कोई भी लाइफ उसमें प्रेजेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल योर फर्नीचर, बुक्स, बैग्स, ये सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं. Living things. Things which have life are called living things. Plants, trees, animals and human beings are all living things. जिन भी चीज़ों में, जिन भी things में आपकी life present होती है, उनको आप living things बोलते हैं. Plants, उसमें life है, अपना खाना खुद बनाते हैं, सर्वाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, डेड होते हैं. तो ये जो पूरा लाइफ और डेथ का सर्कल होता है वो पूरा आपका लिविंग थिंग्स में ही दिखाई देता है. मोर टू नो, ऑल लिविंग थिंग्स आर नेचुरल. जितनी भी चीजें जिसमें लिविंग थिंग्स है, लाइफ है, वो आपकी नेचुरल होती है, यानी कि नेचर ने आपको दी होती है, मैन मेड नहीं होती. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें देखकर आप बता सकते हैं कि वो लिविंग हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीद, सांस ले सकते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. अब आप पैदा होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं. ये सारी चीजें करने के लिए आपको खाना खाने की जरूरत होती है. फूड अगर आप इनटेक करेंगे उसी से आप ग्रो कर पाते हैं. एंड लिविंग थिंग्स मूव, जैसे आप मूव करते हैं. ट्री इतना होता है, धीरे धीरे आपका प्लांट बड़ा होता है, ट्री में कन्वर्ट होता है. आप जब पैदा होते हैं, छोटे से बेबी होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं एडल्ट में. तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये लिविंग बीइंग के हैं. लिविंग थिंग्स हैव feelings. Living things reproduce their own kind and living things feel hot, cold and pain. तो living things जो होते हैं उनमें feelings होती हैं. आपको कुछ गर्म अगर टच होगा तो आपको गर्म फील होगा. दर्द आपको होता है अगर चोट लग जाती है तो. खुशी आपको होती है अच्छी चीजों पे. तो लिविंग थिंग्स में फीलिंग्स होती हैं. रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि आपके पेरेंट्स से आप जन्मे हैं, फिर आप जैसे जैसे एडल्टहुड में जाएंगे आपसे आप ही के तरीके की एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन होगा. फिर लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, उनको हॉटनेस, कोल्डनेस, पेन, ये सारी चीजें, सेंसेशंस उनको उनकी स्किन पे फील होती हैं. मोर टू नो, animals give birth to babies or lay eggs while plants grow from seeds and other parts. अब जो animals होते हैं वो या तो eggs lay करते हैं, उनमें से young ones निकलते हैं, या फिर अपने babies को birth देते हैं. On the other hand plants जो कि living things ही हैं वो seeds या फिर उनकी अलग अलग parts से grow करते हैं. Non-living things. Things which do not have life are called non-living things. Non-living things cannot breathe, move, eat, feel and grow. तो non-living things जिसमें life नहीं होती है, ना ही ये breathe करते हैं, ना grow करते हैं और ना ही ये अपने आप से move कर सकते हैं. Non-living things can be of two types. Number one, natural non-living things, यानी कि nature ने आपको दी है but non-living है. Water, wood, air and soil are natural non-living things. अब पानी होता है, सांस नहीं ले सकता, ब्रीद ये सब नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. वुड होता है लेकिन ये नेचुरल, नेचर आपको देता है, मैन मेड ये नहीं होता है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स. सेकेंड इज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. Plastic, paper and glass are the non-living things made by man. Thus, these are called man-made non-living things. आपकी प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, वुड से बनाया जाने वाला फर्नीचर हो गया, ये सारे आपके नॉन-लिविंग थिंग्स में है लेकिन मैन-मेड है. ये आपको नेचर एज इट इज नहीं देती है बल्कि इंसान इसे बनाता है. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मैन-मेड नेचुरल थिंग्स और लिविंग थिंग्स. Learn with fun. Look at the pictures and write
फॉर L फॉर लिविंग थिंग्स एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। 3 से 4 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, इसमें से आपको L लिखना है जो लिविंग थिंग्स है और N लिखना है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। टर्म्स टू लर्न: living things, things which have life; non-living things, things which do not have life; natural things, things which are not made by man; and man-made things, things which are made by man। तो living things जिसमें life होती है, non-living things जिसमें life नहीं होती है, natural things जो nature आपको provide करता है, and man-made things जो कि nature से आपको as it is नहीं मिलती है बल्कि इंसान उसे बनाता है। So students, with this we come to the end of this chapter। इसकी जितनी भी exercises हैं आप खुद से करिए।